यह संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भुइयां जिस वक्त दक्षिण भारत के पुणे में एक सेमिनार में ये बात बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त के आसपास उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के एक गांव में एक व्यक्ति का मकान बुलडोजर गिरा रहा था। लेकिन यही महत्वपूर्ण खबर नहीं है। खबर इन सब के बीच से है। बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किए जाते अपने घर के बीच से एक बच्ची अचानक दौड़ती है, अपने पिता से कहती है कि मेरा किताब, कलम और बस्ता उसी मकान में है। पुलिस वालों से कहती है कि मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी कलम और किताब को बचा लेने दीजिए। कक्षा 1 में पढ़ने वाली बच्ची अनन्या अपने गिराए जा रहे घर से दौड़कर अपना कलम और किताब बचा लेती है अपने घर का सबसे कीमती सामान, बचा लेती है बुलडोजर के सब कुछ खत्म कर देने के जुनून के बीच अपने सपनों को, बचा लेती है अपनी उम्मीदों को। उस बच्ची अनन्या की कहानी हम आपसे कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पत्रकार अनिल जब उस बच्ची के घर पहुंचते हैं तो अंबेडकर नगर की रहने वाली वो पहले दर्जे में पढ़ने वाली अनन्या ये कहती है कि अगर उसकी किताबें जल जाती तो वो पढ़ नहीं पाती। किताब जल जाती तो क्या होता? पढ़ नहीं पाती, जल जाती। देखिए, जल जाती किताबें तो पढ़ नहीं पाती। इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपनी किताबों का बस्ता बचा लिया। अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील का अजयपुर गांव के रहने वाले मनोज का घर 40 साल पुराना है। हालांकि घर तो किसी महल या अटारी जैसा नहीं है, वो एक झोपड़ी है, कासपूस की झोपड़ी, जिसे चारों तरफ से घेर करके वो अपने बच्चों का जीवन यापन करते थे। मनोज एक सामान्य गरीब परिवार के शख्स जो किसी तरह से अपने बच्चों की कलम और किताब का जुगाड़ कर पाते हैं। मनोज अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए पहले दर्जे में एडमिशन कराने का काम कितने मुश्किल से कर पाए होंगे, ये कहानी अभी दुनिया के सामने नहीं आई। लेकिन उनकी बच्ची अनन्या पहली कक्षा की विद्यार्थी है और कक्षा 1 में पढ़ने वाली अनन्या के सामने जब उसका घर बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा था, उस समय अनन्या उसे यह समझ में आ गया था कि इस घर गिर जाने के पीछे अगर कोई चीज टूट गई, बर्तन टूट गया तो बर्तन नया आ जाएगा, चूल्हा टूट गया तो चूल्हा कहीं और बन जाएगा, कपड़े अगर बिखर गए, खराब हो गए तो नए कपड़े खरीद लिए जाएंगे। मगर किताबों की अहमियत उसको पता थी। वो अपने स्कूल जाने वाले बस्ते को शिद्दत से चाहती थी। उसने कपड़े नहीं निकाले, उसने बर्तन नहीं निकाला, उसने अपने बचपन के खिलौने नहीं निकाले। उस अनन्या ने दौड़कर अपने घर के बीच से सब कुछ नष्ट कर देने के पहले अपने स्कूल का बस्ता बचा लिया, अपनी कलम और किताब बचा ली। पता नहीं अनन्या ने क्या बचाया, लेकिन अनन्या ने हम जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद बचा ली। एक उम्मीद इस बात की कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा की अहमियत बचा पाए, कलम और किताब की अहमियत बता पाए, तो शायद वो दौड़कर जमींदोज करने वाले बुलडोजरों के सामने बेखौफ खड़ी हो जाएंगी और अपनी कलम और किताब को बचा लेंगी। एक उम्मीद अनन्या ने हमें दी कि हां, अगर कुछ अपनी पीढ़ी के आने वाले लोगों को सबक सिखा सकते हो तो यही बता दो कि कलम और किताब से बड़ी दौलत और दूसरी कोई नहीं। कलम और किताब की बुनियाद पर महल खड़े किए जा सकते हैं, कलम और किताब की बुनियाद पर जमीन खरीदी जा सकती है, महल अटारी बनाए जा सकते हैं। कलम और किताब के दम पर वह आईएएस बन सकती है जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी के घर के सामने ये एक ऐसी जमीन है जिस पर मनोज का परिवार रहता है। अपने पद की ताकत का फायदा उठा करके वह आईएएस अधिकारी बुलडोजर चलवा रहा था। अनन्या को पता है कि वो कलम और किताब बचा ले गई तो वो आईएएस बन सकती है। अनन्या को पता है कि वो अगर कलम किताब बचा ले गई तो बुलडोजर किसके आदेश पर चलता है, उन कुर्सियों तक भी वो पहुंच सकती है।
अनन्या हमारे दौर की एक उम्मीद का नाम बन गया है। अनन्या हमारे दौर के उन बच्चों के सामने एक सपने की तरह बन गया है जो आजकल मोबाइल से लेकर नशे की लत में डाल दिए गए हैं। बहुत सारी अनन्याओं के माता पिता के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो अपने बेटियों को पढ़ा सकें। इस देश की सरकारों ने नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को बेच दिया है। अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे केवल मिड डे मील के लिए थाली प्लेट लेकर जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन किसे चिंता है गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार ऐसी अनन्याओं की शिक्षा के लिए? एक तो इस भारत का बंटवारा पहले ही हो चुका है। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर के डायरी में यह बात बताई है और बहुत तफसील से बताई है कि हम जो सबसे ज्यादा बर्बाद होती चीज है उसको नहीं बचा पा रहे हैं, वो है कलम और किताब। इस कलम और किताब को सरकारों ने पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। इस कलम और किताब को प्राइवेट स्कूलों ने एक व्यवसाय का अड्डा बना लिया है। इस कलम और किताब को दुनिया ने नाकामयाबी के लिए बेरोजगारी के आलम में गैर जरूरी चीज मान लिया है। इसलिए लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने पर बहुत फोकस नहीं दे पाते। अगर गरीब परिवार है तो उनके बच्चे नशे की लत में चले जा रहे हैं, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, मगर शिक्षा की अहमियत नहीं समझते। ऐसे दौर में अनन्या एक उम्मीद का नाम है। अंबेडकर नगर के जलालपुर का मामला क्या है, यह बात तो बाद में जांच होगी तो पता चलेगा। आरोप है कि यह सरकारी जमीन पर मनोज कब्जा किए हुए थे। 40 साल से मनोज वहां रहते थे। मनोज को नोटिस दी गई, नोटिस की अवधि खत्म हो गई, बुलडोजर आ गया। बुलडोजर सामने खड़ा हो गया। पुलिस के लाव लश्कर के साथ एक बुलडोजर हैवान की तरह एक गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने लगा, तहस नहस करने लगा। इस देश में पता नहीं कितने लोगों के घरों का नक्शा पास है। इस देश में पता नहीं कि गांवों में जिनके घर बने होते हैं किसी के नक्शे पास नहीं हैं तो किसी की जमीन के कागजात गड़बड़ हैं। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो बुलडोजर आपके घरों के सामने नहीं जा रहा। अगर आप मुसलमान हैं तो पहले बुलडोजर उनके घर गिराए। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं तो आप बुलडोजर के शिकार हो जाएंगे। एक से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि गलती किसी एक की और सजा पूरे परिवार को, यह किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। इसीलिए इस पूरे प्रकरण की जब जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन आज बुलडोजर के सामने एक बच्ची खड़ी है, आइडिया ऑफ इंडिया की उम्मीद बनकर, एक परचम बनकर वो अनन्या खड़ी है जिसने कलम और किताब को बचाया। अनन्या को हमारा सलूट पहुंचे। इस देश की बच्चियों को आप अनन्या बनाने का सपना देखिए। इस देश के बच्चियों में जो अनन्या होने की गुंजाइश है उसे बचाइए। खतरे में अनन्या है, खतरे में हिंदू मुसलमान नहीं है, खतरे में इस देश का संविधान है। अनन्या एक उम्मीद की तरह बनकर आई है। अगर बचा सकते हैं तो आज अनन्या को पढ़ाने के लिए मदद करिए। लोगों ने फेसबुक, ट्विटर पर यानी एक्स पर उनके मां का अकाउंट नंबर भी दिया है। आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए अनन्या को और खोजिए अपने आसपास भी ऐसी अनन्याओं को। खोजिए उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं। पहचानिए उन बच्चों को जिनको पता है कि लूटा जा सकता है धन संपत्ति, खरीदा जा सकता है कपड़े, जमीन, जायदाद, जेवरात, बनाए जा सकते हैं महल अटारी, सब कुछ हो सकता है, मगर अगर शिक्षा नहीं रही तो कुछ भी नहीं हो सकता। महल अटारी कोई बुलडोजर गिरा देगा, कपड़े कोई छीन लेगा, जमीन कोई जोत लेगा, घर कोई गिरा देगा, लेकिन कलम और किताब बची तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए अनन्या को सल्यूट करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में हम ऐसे बच्चों के हाथ में कलम और किताब बचा पाए तो शायद इससे बड़ी देशभक्ति और कोई नहीं होगी, क्योंकि अनन्या बची, उसके हाथ में कलम और किताब बची तो भारत बच जाएगा। अनन्या को सलाम करते हुए सफदर हाशमी की एक कविता किताबें आपसे साझा कर रहा हूं। किताबें
किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन के बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी ताकि ऐसी बातों को हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल और मसले के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।